नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आज कांग्रेस के राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। दीपक बैज ने कहा, कांग्रेस में संगठन सृजन का काम पूरे प्रदेश में तेजी से चल रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। वहीं नकली और अमानक दवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, सरकार की लापरवाही से मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में घटिया दवाएं धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, इस तरह के बयानों से मैं समझता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का हालत लचर हो चुकी है। नकली गोली, नकली दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रहा है। अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। और दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह की ये घटनाएं हुई, बाकी प्रदेशों में ये सजग रहने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ में खासकर सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी कई घटनाएं हुई है। चाहे गर्भाशय कांड को देख लें आप, आंख पड़ुआ कांड को देख लें आप। इसी सरकार में बिलासपुर में टीकाकरण से कई बच्चियों की मौत हुई थी और नसबंदी कांड इस सरकार में हुई। और इस सरकार में अभी भी नकली गोली और नकली दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रही है। और सिरप, कफ सिरप को लेकर सिर्फ सरकार का एक चिट्ठी जारी करना ही पर्याप्त नहीं है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ भी इसका शिकार न हो, इसके लिए सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है। ये जानकारी मिल रही है कि ध्रुव के साथ ही राशन कार्डों को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। सरकार 32 लाख उपभोक्ताओं का राशन बंद करने का षड्यंत्र रच रही है ताकि गरीबों को उनका हक ना मिले। वहीं उन्होंने दुर्गा कोंदुल ब्लॉक में स्कूल मरम्मत घोटाले का मुद्दा भी उठाया, जहां 6 करोड़ से अधिक की राशि खर्च दिखाकर भी काम पूरा नहीं हुआ। साथ ही किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग रखी, धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी हो और किसानों को 3,286 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाए। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। कि अगले नवंबर से 32 लाख राशन कार्ड निरस्त करने का सरकार षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि सरकार का मंशा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारियों को, यहाँ के गरीब परिवारों को राशन दे। जब सरकार बदली तब से सरकार में अपने मुख्यमंत्री का फोटो लगाने के लिए पूरे राशन कार्ड को बदला गया। आधार कार्ड के साथ आधार कार्ड को मांगा गया, लेकिन उसके बाद केवाईसी का बहाना बनाकर और अभी तक 32 लाख राशन कार्डधारियों का केवाईसी नहीं हो पाना, कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर सवाल खड़े होता है कि लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार बने हुए और अब तक केवाईसी नहीं हो पाना। मतलब सीधा सीधा है कि सरकार 32 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राशन देना नहीं चाहती। और जिस तरह से कि अब 1 नवंबर से धान खरीदी हमेशा होता आया है, लेकिन अभी तक लगभग सिर्फ 21 लाख किसानों का पंजीयन होना, जबकि पिछले साल लगभग 27 लाख किसानों ने धान बेचा है। और उसके तहत अनुमानित लगाएं करें तो कम से कम 6 लाख किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है। सीधा सीधा मतलब एग्री स्टेक पोर्टल की नाकामी की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आखिर 6 लाख किसानों का क्या होगा। इसलिए सरकार को चाहिए, और हम मांग भी करते हैं कि पंजीयन का तिथि इस अक्टूबर महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए।
पंजीयन सरलीकरण करना चाहिए और सोसाइटियों में पंजीयन करने का निर्देश सरकार को देना चाहिए, ताकि जो बाकी शेष 6 लाख किसानों का पंजीयन भी हो सके। और कि 1 नवंबर से धान खरीदी सरकार को करना चाहिए। साथ ही जिस तरह पिछले साल इस सरकार ने 21 कुंटल खरीदने से लगभग मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के दबाव की वजह से मजबूरी में 20-22.5 कुंटल धान सरकार ने खरीदी। लेकिन इस समय शुरू से ही 21 कुंटल धान खरीदना चाहिए। और साथ ही जो धान की कीमत है, जो राज्य सरकार ने वादा किया था 3100 देने का, 3100 देना चाहिए, प्लस जो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है 117 रुपया, उसको भी जोड़कर देना चाहिए, प्लस जो अभी 69 रुपया फिर से केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। मतलब कुल मिलाकर 3100 प्लस 117 प्लस 69 रुपये, टोटल 3286 रुपये के मान से किसानों का प्रति कुंटल धान खरीदना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।